नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के एक सेशन में। और आज हम बात करेंगे थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड को एक साथ मैनेज कैसे करें, या फिर आखिरी महीना जो फोर्थ ग्रेड का है इसमें हम अपना इतना एफर्ट लगा दें कि कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा हो जाए। सभी साथी जो जुड़े हुए हैं रीट मेंस वाले हैं, फोर्थ ग्रेड वाले भी होंगे या अन्य भर्ती परीक्षा वालों की भी होंगे। तो देखिए, ये आज जो मेरा विश्लेषण है मात्र थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड को एक साथ में मैनेज है या फिर इससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं रीट मेंस में। इस एक महीना अगर इसमें हम लगाएंगे फोर्थ ग्रेड में, तो रीट मेंस में इसके फायदे क्या हो सकते हैं और ऐसा नहीं करने पर भी क्या हो सकता है, ये सारी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, फोर्थ ग्रेड एक बहुत बड़ी वैकेंसी है और देखिए, एक ह्यूमन नेचर है कि बड़ी वैकेंसी होती है तो लोग उसकी तरफ आकर्षित जरूर होते हैं, क्योंकि सीटों का जहाँ गुच्छा होता है वहीं लोग आसपास रहते हैं। और मेरा भी मानना यही है कि आप थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो थर्ड ग्रेड की तैयारी के साथ में क्या फोर्थ ग्रेड की तैयारी एक महीना हम ऐसा दे सकते हैं क्या, जिससे हमारा मिनिमम थर्ड ग्रेड का नुकसान हो और मैक्सिमम फोर्थ ग्रेड में हमें कुछ प्राप्त हो सके। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं है कि आप अगर मेरे कहने पर आज से थर्ड ग्रेड को बंद कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, वीडियो से पहले ही कह रहा हूँ। थर्ड ग्रेड की तैयारी पर आपको फोकस्ड रहना है, लेकिन ऐसे कुछ स्टेप्स हो सकते हैं जिससे आप फोर्थ ग्रेड की ओर बढ़ सकते हैं। चलिए साथियों, बिना देर के शुरू करते हैं। तो फोर्थ ग्रेड का महत्व आपको पता चल गया है कि फोर्थ ग्रेड की जो वैकेंसी है वो बहुत बड़ी है और एक रिस्क आपको लेना चाहिए। मैं पिछले वीडियो में भी कह चुका हूँ, फोर्थ ग्रेड का एक रिस्क थर्ड ग्रेड लेवल 1 वाले तो लेना ही चाहिए। लेवल 2 वाले या अन्य कोई भर्ती परीक्षा है वो ले या न ले, लेकिन जो लेवल 1 वाले हैं वो अवश्य इसमें थोड़ा सा अपना भाग ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं साथियों कि थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड की तैयारी एक साथ कैसे। जो आखिरी एक महीना फोर्थ ग्रेड में बचा है, क्या थर्ड ग्रेड वाले इसमें पार पा सकते हैं? हाँ, तो कैसे? देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपको काम करने हैं वो मैं आपको बतला रहा हूँ जल्दी जल्दी, वीडियो लंबा नहीं बनेगा। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, सिलेबस का मिलान कर लेना है। साथियों, सिलेबस का मिलान कैसे करेंगे, इसमें टाइम ज़्यादा नहीं खपाना है। आपको ध्यान रखना है जो हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस का सिलेबस जो अपने भाषा आधारित जो है इसमें है ना, विद्यालय विषय, उसमें से लगाकर इंग्लिश, मैथ्स और साइंस के जो फोर्थ ग्रेड में टॉपिक हैं उनसे आप उनको मिलान करिए। आप मिलान करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ 85% लगभग सिलेबस समान है और 15% भी ऐसा सिलेबस है जो कोई टफ नहीं है, आप आराम से उसको कर सकते हैं। थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड के सिलेबस की बात कर रहा हूं। इस सिलेबस से आपसे क्या निकलेगा, देखिए आप इसमें एक ध्यान रखें, इस सिलेबस को मिलान के बाद क्या करेंगे, आप रिवीजन करेंगे। ठीक सर, रिवीजन में वही टॉपिक लेंगे जो रीट मेंस में है सबसे पहले, है ना। पहले आप रीट मेंस वाले रिवीजन करेंगे, उसके बाद जो आपके 15% जो भी बचते हैं उनको आपको रिवीजन करना है। समझ गए साथियों कि आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सिलेबस को मिलान आपने कर लिया, दोनों में से निकाल दिया, कुछ एक टॉपिक है वो अंत में आप देख सकते हैं या फिर उनके केवल आप PYQ ही देख सकते हैं, है ना। क्योंकि देखिए, ऐसा तो नहीं कहता कि पेपर सरल आएगा या टफ आएगा, अनुमान है, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि बोर्ड अध्यक्ष ने भी कहा भी है कि पटवारी का पेपर जैसा आया वैसा ही इस तरह हम सब में रखने की कोशिश करेंगे। ये साथियों आप बात समझ चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश, मैथ्स और साइंस। ये फोर्थ ग्रेड की बात है ओनली, है ना। इसको मैंने यहाँ क्यों लिखा, इसलिए लिखा, ये आपके सिलेक्शन का मूल आधार है। क्या है मूल आधार का मतलब है आप टॉप की ओर बढ़ेंगे, है ना, टॉप की ओर बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और हिंदी। अब देखिए, हिंदी तो क्या होता है, कॉमन सब्जेक्ट है, सारी भर्ती परीक्षाओं में है तो ये इतना फैक्टर नहीं है, लेकिन जिसकी इंग्लिश, मैथ्स और साइंस अच्छी है वो तो सीधे ही पार पा जाएंगे, फिक्स है ना। उसके बाद अगर जिनकी अच्छी नहीं है उनको क्या करना है, देखिए बेसिक इंग्लिश आप 5 से 7 दिन में आराम से तैयार कर सकते हैं, मैथ्स भी उतना ही, इसका मतलब आपको 21 दिन में इसको तैयार कर लेना है। बाकी का जो जितना सिलेबस है उसको 5-7 दिन में रिवाइज कर सकते हैं। मैं बताऊंगा रीट मेंस वालों को क्या करना है, ये सिर्फ फोर्थ ग्रेड की एक बार आप चर्चा सुन लीजिए। बेसिक को याद करना है प्लस आप उसमें PYQ कर लीजिए, क्योंकि देखिए मान ली रिपीटेड 60-70% होता है और यहाँ से अगर आपका 50-60% निकल जाता है और ऊपर 80% कर लेते हैं तो मुझे लगता है आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि सीटें ही साथियों लगभग 52,000 और कुछ ऐसा है, तो पद काफ़ी है, TSP हो नॉन TSP हो, दोनों ही क्षेत्रों में पदों की भरमार है। तो देखिए, एक छोटा सा रिस्क, क्या कह सकते हैं उसको, एक रिस्क कहेंगे। रिस्क इसलिए मैंने शब्द दिया क्योंकि आप अपना जो एक महीना है वो इसके ऊपर देने जा रहे हैं, फोर्थ ग्रेड के ऊपर। तो एक छोटी सी रिस्क अगर आपको नौकरी दी जाती है, मैं कह रहा हूँ आपका पर्पस अभी इतना होना चाहिए कि सरकारी नौकरी में मैं पदस्थापित कैसे हूँ। आपका ये नहीं होना चाहिए कि मुझे अभी से अपने गोल को प्राप्त करना है। एक बार आप अपनी नौकरी को सिक्योर करेंगे फिर आप अपने गोल की ओर बढ़ सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है और ऐसा सभी करते हैं। और कोई कह सकता है कि नहीं मैं तो फोकस्ड हूँ मेरे RS के ही एग्जाम पे, देखिए आपको शुभकामनाएं हैं। लेकिन जो ये चाहते हैं कि सर एक बार मुझे कोई नौकरी चाहिए और फिर मैं अपने गोल की ओर बढ़ता रहूँगा, यही करना चाहिए, क्योंकि मीडियम परिवार से सभी आते हैं ना,
मीडियम फैमिली से आते हैं और मीडियम फैमिली की इतनी नहीं है कि आप 5 से 10 साल एक कंपटीशन में दें और फिर वो नौकरी प्राप्त करें, उससे बढ़िया एक छोटी सी नौकरी प्राप्त कीजिए। साथियों, ये पूरी चर्चा किसके बारे में थी? थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड के बारे में। सिलेबस का मिलान कर लेंगे, मिलान करने के बाद इंग्लिश और साइंस और मैथ्स पे थोड़ा फोकस करेंगे। फोकस करने का मतलब क्या है? बेसिक प्लस पीवाईक्यू। ज़्यादा फोकस नहीं करना है, डीप नहीं जाना है। फिजिक्स केमिस्ट्री अगर कम है तो बायोलॉजी को पढ़ लो, उसके पीवाईक्यू कर लो। अब क्या करेंगे आप रिट मेंस में? अब क्या होगा या इसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। देखिए मैंने एक लाइन लिखी है कि 1 महीने की रिस्क में थर्ड ग्रेड में फायदा है या नहीं। फोर्थ ग्रेड की जो 1 महीने की रिस्क है, रिस्क कहेंगे इसको, सिलेबस आपने मिलान कर लिया, क्या रिस्क होगी? देखिए कि फोर्थ ग्रेड को सिलेबस को मिलान किया। अब देखिए इसमें प्रॉफिट क्या होगा प्रॉफिट। आप क्या करें, जिन्होंने एक बार थर्ड ग्रेड के सिलेबस को पढ़ लिया है उन्हीं के बारे में ये लाइन है। पढ़ लिया है तो आप क्या करें, दबा के पीवाईक्यू कीजिए। वो पीवाईक्यू आपको कहाँ फायदा करेंगे? फोर्थ ग्रेड में। कहाँ करेंगे? फोर्थ ग्रेड में। वही पीवाईक्यू आपको कहाँ काम आएंगे? थर्ड ग्रेड में, है ना। अगर आप पीवाईक्यू को एक बार पढ़ते हैं तो फोर्थ ग्रेड से पहले पढ़ लीजिए, दूसरी बार आपके थर्ड ग्रेड में काम आ जाएंगे। तो पहला फायदा क्या हो गया कि पीवाईक्यू ज्यादा करने हैं, है ना। अगर आप डिटेल पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं साथियों कि सर हम फोर्थ ग्रेड की डिटेल पढ़ेंगे, फोर्थ ग्रेड की डिटेल पढ़ो तो वही पढ़ना जो रीट मेंस के सिलेबस में, रीट सिलेबस में है। इस बात को ध्यान रखना। थोड़ा सा यहाँ मैं रुक रहा हूं क्योंकि डिटेल्स वही पढ़ना जो रीट सिलेबस में है। उसी डिटेल्स के आपको पीवाईक्यू करने हैं और पीवाईक्यू से आपको पार पाना है। ठीक है, पहला स्टेप कौन सा होगा? ये होगा साथियों, देख लेना, फिर आप पीछे से कहेंगे सर आपने सही नहीं बताया। दूसरा स्टेप आप क्या रखेंगे? सेकेंड स्टेप ये रखेंगे जो बचा है ना, बच्चा जो सिलेबस है उसके क्या करेंगे? डिटेल प्लस हो सके तो पीवाईक्यू। पहला इसको करना है क्योंकि पद आपके 52,000 प्लस हैं और रिस्क आपको कहीं ना कहीं जीता सकती है। मुझे पता है सभी थर्ड ग्रेड वालों ने फोर्थ ग्रेड का फॉर्म भरा है और ये आपका बहुत अच्छा एक टेस्ट होगा थर्ड ग्रेड वालों के लिए, है ना। टेस्ट होगा, टेस्ट में आपकी क्या होगी? जीत। तो इससे आपको थर्ड ग्रेड में बहुत फायदा होगा साथियों, मैं कह रहा हूं ना, आपको बहुत फायदा होगा। देख लेना आप। एक आप ध्यान रखिए, 1/3 नेगेटिव मार्किंग का एग्जाम है, इसको देने का आपको क्या हो जाएगा? अनुभव। मैं बताता हूं ना, जिनके पास अनुभव नहीं होता एग्जाम देने का वो इसको प्राप्त करेंगे। आपको 1 महीना बिल्कुल सीरियस होकर देना है। ऐसा नहीं फोर्थ ग्रेड ही है दे देंगे तो आपको फायदा कुछ नहीं होगा। बिल्कुल दमखम से देना है कि मेरी तैयारी है, रिस्क लेंगे। 52,000 और 5,000 में अंतर होता है साथियों, तो यहाँ आपको रिस्क लेना चाहिए, मेरे हिसाब से लेना चाहिए। अब एक छोटी सी बात बता दूं कि अभी हालिया में बोर्ड अध्यक्ष का एक इंटरव्यू हुआ, मैंने भी उनको सुना। बोर्ड अध्यक्ष साहब कह रहे थे कि आरएसएम बोर्ड के पेपर के पैटर्न को इतना सरल इसलिए बनाया, या फिर इसको कह सकते हैं कि मॉडरेट टू इजी इसलिए बनाया कि 40% की बाध्यता बहुत सारी जो वंचित वर्ग हैं वे इसमें फायदा नहीं उठा पाते हैं, एक उनके लिए भी है। तो देखिए बहुत अच्छी पहल है। और उन्होंने एक शब्द और कहा कि हम बोर्ड पेपर सेटर को 1/3 और 1/3 लेवल से बात करते हैं। जैसे कि इसका मतलब क्या हुआ कि 33% हम ईजी रखेंगे, 33% हम क्या रखेंगे? मॉडरेट, और 33% क्या रखेंगे? टफ। इसका मतलब देखिए लगभग 67% पेपर क्या आता है? मॉडरेट टू इजी। इसका मतलब आप देख पा रहे हैं कि फोर्थ ग्रेड का पेपर कैसा आएगा, या फिर उसके बाद जो आगामी प्रस्तावित हैं थर्ड ग्रेड का पेपर कैसा आएगा, है ना। कहा है ना उन्होंने। अब अगर 70% आपको मिल जाएगा तो मैं कह रहा हूँ 70% तो आपको पीवाईक्यू से मिल जाएगा साथियों, बिना बेझिझक, बिना डर और बिना किसी शंका के आप इस पर भरोसा कीजिए। पीवाईक्यू से आपको पूरा कंटेंट 70% मिल सकता है। ये बोर्ड अध्यक्ष की बात है, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप चाहे तो इंटरव्यू देख सकते हैं जाके, है ना। तो ये सारी बातें हमने फोर्थ ग्रेड के बारे में कर ली। क्या करना है? देखिए नेगेटिव का अनुभव होगा, है ना, टेस्ट देना है। अब क्या और फायदा हो सकता है? तो अगला फायदा मैं आपको बताता हूं। एक फायदा आपको क्या होगा मेरे हिसाब से? आपको क्या करना है कि जो थर्ड ग्रेड वाले हैं, है ना, थर्ड ग्रेड वाले, उनको फोर्थ ग्रेड में क्या करना है? करंट अफेयर को अभी से आप तैयार करना शुरू कर दो। फायदा कैसे होगा थर्ड ग्रेड वालों को? सर यहां होगा, देखना है ना। करंट अफेयर आप 1 महीना पकड़ लो। कितना? 1 महीना पकड़ लो। 1 महीना इसको बढ़िया से तरीके से, विधिवत तरीके से इसके नोट्स है, शॉर्ट नोट्स है, जो भी पास कीजिए, आपकी जो भी है वो आप इसको बना लो। ठीक है, फिर आप यही देखना कि करंट अफेयर्स के मेरे फोर्थ ग्रेड में कितने सही होते हैं। ठीक है ना, पिछले क्वेश्चन भी पीवाईक्यू इसके देख लो, 1 साल में जो परीक्षाएं हुई उनके कुछ, है ना, 1 साल का बढ़िया से तैयार कर लो करंट। बहुत सारे साथी कमेंट कर रहे हैं कि करंट क्या करें। अगर थर्ड ग्रेड वाले 1 महीने ही, अगर 1 महीने में इसको ज्यादा समय देता है ना, पूरा समय तो नहीं दे पाएंगे, अगर करंट अफेयर को ज्यादा समय देते हैं तो करंट अफेयर का फायदा किसमें होगा? फोर्थ ग्रेड में। और वही फायदा आपको सीधा ट्रांसफर हो जाएगा किसमें? थर्ड ग्रेड में।
और जब ये थर्ड ग्रेड में आपको दिखेगा और करंट के प्रति आपकी समझ भी अच्छी विकसित हो जाएगी। तो देखिए ये एक बहुत बड़ा फायदा है, आप 1 महीना इसमें रिस्क ले सकते हैं, PYQ में ले सकते हैं, करंट अफेयर में ले सकते हैं, हिंदी इंग्लिश जो मिल रही है उसमें ले सकते हैं। तो बुराई क्या है साथियों, बस एक छोटा सा हल्का सा तरीका है, वो है मैनेज, है ना। ये प्रबंधन एक बहुत बड़ा शब्द है, इसको पढ़ना आज के ज़माने में अब मुझे लग रहा है कम हो रहा है बच्चों में कंपटीशन में, क्योंकि इसको पढ़ना, देखिए प्रबंधन करना हर किसी का काम नहीं है, जो प्रबंध कर जाता है वो 5K में भी आ सकता है ना साथियों, बात की गहराई को समझना। उसके बाद बात करते हैं अपन कि अब हमें क्या करना है सर, लास्ट हमें ये बता दीजिए कि हमें क्या करना है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। अब देखते हैं हम कि बस सर ये बता दीजिए थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड को हमने मैनेज कर लिया है ना, इसकी तैयारी कैसे करेंगे, सिलेबस मिलान कर लेंगे। अब बताइए हमें लास्ट पॉइंट क्या करना है 1 महीने में। ये पूरे 1 महीने में आपको क्या करना है, मेरे हिसाब से आप देख सकते हैं, राइटिंग थोड़ा ध्यान रखना आप। सबसे पहले देखिए, वापस बोल रहा हूं मैं, सिलेबस का मिलान कर लीजिए, ठीक है। 80-90% जो भी इनकी समानताएं हैं उनको एक जगह रख लीजिए। आपको ध्यान रखना है, आपको मैटर नहीं बदलना है। मैटर नहीं बदलने का मतलब क्या है, आप थर्ड ग्रेड का जो पढ़ रहे हैं वही मैटर रखना है। बहुत से साथी कहेंगे बुक ला के पढ़े, नहीं, कोई अदर कंटेंट ऑनलाइन ऑफलाइन ना जी, ओनली मैटर थर्ड ग्रेड वाला ही रखना है, मैटर को नहीं बदलना है, ठीक है। PYQ आपको करना है, बात कर चुके हैं कैसे करना है, क्या करना है। करंट अफेयर्स में फोकस अगर आप करते हैं, इन सबको मिला के साथ में इसमें ज्यादा करते हैं, तो आपको इससे फायदा ज्यादा होगा थर्ड ग्रेड में, ठीक है ना, फायदे की बात है, तो इसको अपनाना चाहिए। फिर थर्ड ग्रेड का क्या करना है, शेष पार्ट बचेगा ना, हिंदी इंग्लिश जीके वगैरह सब तो इसमें आ जाएगा। बाकी जो बचेगा वो होगा साइकोलॉजी टीचिंग मेथड, ये आप प्री से पढ़ चुके हैं, है ना, तो दिन का अगर आधा घंटा भी रिवीजन करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एजुकेशन सिनेरियो और RT, इसको आप क्या करें, सुबह 3 घंटे इनको पढ़ने के बाद, जैसे आप 6 बजे से शुरू करते हैं तो 9 बजे तक तो आप क्या लेंगे, रीट मेंस वाला, और फिर 9 से आप रात 12 बजे तक, जितने बजे तक पढ़ते हैं उसमें आपको क्या लेना है, फोर्थ ग्रेड का जो मिलान वाला है ना। इतना मैं इसलिए लिख रहा हूँ बार बार कि आप समझ पाएंगे, गलती न हो आपसे, ठीक है। तो क्या होगा, आपका ये पार्ट भी चलता रहेगा। अगर आपने इसको पढ़ लिया है तो इसमें आपको क्या करना है, PYQ, ओके सर। फिर उसको, अगर ये भी आपका पूरा क्लियर है तो क्या करें आप, सीधा सा PYQ, मैंने इसीलिए तो ये लाइन लिखी, PYQ और करंट अफेयर फोकस करें। अगर फोर्थ ग्रेड और थर्ड ग्रेड का आपका पूरा सिलेबस हो चुका है साथियों, उसके बाद आप कह रहे हैं फोर्थ ग्रेड में कुछ नहीं पढ़ना है, कोई सिलेबस मिलान नहीं करना है, बस PYQ प्लस करंट अफेयर्स। क्योंकि देखिए कहीं PYQ 50-70% होते हैं और करंट अफेयर्स अगर आप पार पा जाते हैं तो साथियों इससे बड़ी शुभकामनाएं, आपके लिए कुछ नहीं हो सकती। तो सारा ये जो मैटर है मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की, और ये भी मेरी कोशिश जारी रहेगी कि थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड में और कोई एक 15 दिन के बाद छोटी सी क्लिप आपके लिए लेकर आऊँ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। बहुत से कमेंट आप साथी कर रहे हैं और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पिछले कुछ दिनों में 10 दिनों में मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। इस प्यार को बनाए रखिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप थर्ड ग्रेड वाले हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको लगता है कि ये हमारे काम की चीज़ नहीं है, तो आप फोर्थ ग्रेड वालों को भेज दीजिए। आप अगर फोर्थ ग्रेड वाले देख रहे हैं तो थर्ड ग्रेड वालों को भेज दीजिए, दोनों वालों को भी भेजना है, सबको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और बिना स्किप किए वीडियो को आराम से एक स्पीड में देखना है, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आपके लिए आगे बढ़ता रहूं और आप सदैव आगे बढ़ते रहें। PYQ और करंट अफेयर का महत्व फोर्थ ग्रेड में ज़्यादा है, हिंदी इंग्लिश आपको पढ़ना ही है। आप सभी को शुभकामनाएं, तब तक के लिए जय हिंद, और मिलते हैं अगले वीडियो में साथियों, धन्यवाद।